ये किया था हमने आईटी इन एंटरटेनमेंट। कल किया था क्या? मैम बीपीएम इंडस्ट्री ये किया था। एप्लीकेशन पढ़ी थी ना, घर पे क्या यूज है एवरी। चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। यस मैम। We have in this chapter we have learned that what is the use of IT, information technology in our life, means in our daily life। चाहे आप घर हो, चाहे स्कूल है, चाहे कॉलेज है, चाहे जॉब करते हैं आप, कहीं पर एम्प्लॉय है या खुद का बिजनेस है, हर जगह जो है कंप्यूटर्स का यूज है। कंप्यूटर में ही हम डेटा स्टोर करते हैं, इंफॉर्मेशन सेव करते हैं। कोई सर्च करना है तो सर्चिंग करते हैं, एक्सचेंज करते हैं ईमेल के थ्रू या पेन ड्राइव्स के थ्रू या सीडी के थ्रू। तो एवरीवेयर वी आर यूजिंग कंप्यूटर। तो हम उसकी एप्लीकेशंस देख रहे थे हमारी लाइफ में हम कहाँ कहाँ यूज लेते हैं। जैसे घर पे मैंने बताया था, घर में हम कंप्यूटर्स का या मोबाइल्स का यूज लेते हैं। नाउ डेज यू आर एट होम, सो यू आर यूजिंग फॉर ऑनलाइन गेम, प्लेइंग ऑनलाइन गेम, डूइंग स्कूल वर्क, doing downloading movies, or your parents also using for searching anything on YouTube, गेम पजल जो भी है। घर में हम स्पीकर लगा के सॉन्ग सुन सकते हैं मोबाइल्स पे, या ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी से हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो मोबाइल और लैपटॉप कंप्यूटर के यूज से हम मूवीज देख सकते हैं। आपके पास मोबाइल मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। क्लियर नहीं आ रही? वेट, कनेक्शन चेंज करती है मुझे। अब आ रही है? यस मैम। क्लियर आ रही है? यस मैम अब आ रही है। ठीक है। तो मैं बता रही थी, घर में हम जो है मूवीज देखने के लिए, सॉन्ग सुनने के लिए, वीडियो गेम या मोबाइल गेम्स प्ले करने के लिए हम टीवी टेलीविजन देखते हैं फैमिली के साथ बैठ के। तो घर में हम ये सारी चीजें करते हैं यूज। यो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस और एनी वर्क डूइंग डूइंग सर्चिंग एनी रेसिपीज, सर्चिंग any topics of school subject. So whatever you can use computer and mobiles at your home। हम शॉपिंग करते हैं ऑनलाइन, अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से। हमारी एवरीडे लाइफ में भी हम किचन में हमारे माइक्रोवेव होता है, फ्रिज होता है, टीवी है, रेडियो है, वॉशिंग मशीन है, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं। इनका अंदर का स्ट्रक्चर जो है वो कंप्यूटर और मोबाइल के अंदर के स्ट्रक्चर के सेम कंपोनेंट्स यूज में लिया जाता है। तो ये सारे आईटी टेक्नोलॉजी के पार्ट है जो हम घर के अंदर यूज में लेते हैं। कारवां, सारेगामा कारवां आता है आजकल सॉन्ग सुनने को। एलेक्सा मशीन आती है। तो ये दीज ऑल आर डिवाइसेस वी आर यूजिंग एट इन आवर एवरीडे लाइफ। वेब कैमरास, घर के अंदर जो कैमरास लगाते हैं हम, बाहर लगाते हैं, डोर का लॉक लगाते हैं डिजिटल। तो दीज ऑल टेक्नोलॉजी वी आर यूजिंग आर इन आवर होम आल्सो। लाइब्रेरी में मैंने बताया था कि लाइब्रेरी में आप जाते हैं तो लाइब्रेरी में जितनी भी बुक्स होती है उन सब बुक्स की डिटेल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में स्टोर होती है। कौन सी बुक किस ऑथर ने लिखी है, किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, किसने उसको इशू कराया है, कौन सी डेट पे कराया है, उसकी सबमिशन डेट क्या है, सबमिशन डेट क्रॉस हो गई है तो कितना फाइन लेना है। ऑल इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द software of computer. So all library management can done by the computer software। कोई भी ऑफिस हो, गवर्नमेंट ऑफिस, प्राइवेट ऑफिस, यही सीन रहता है। हर एम्प्लॉय के डेस्क पर एक लैपटॉप या कंप्यूटर होगा, जिससे वो प्रिंट आउट भी लेंगे, क्लाइंट से वीडियो कॉल पे बात करेंगे, डेटा स्टोर करेंगे, ईमेल करेंगे। तो ऑल वर्क डन बाय इन ऑल द ऑफिसेस बाय द कंप्यूटर। एजुकेशन में मैंने बताया था, एज अ स्टूडेंट you are learning anything on the lockdown period, you are attending online classes, zoom classes, you can ask anything from your teacher। उसके अलावा भी वेबसाइट्स होती है, बायजूस एप्स होते हैं, वहाँ पे आप क्लासेस अटेंड कर सकते हो, डाउट पूछ सकते हो, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो।
गूगल पे टॉपिक सर्च कर सकते हो। ऑफलाइन अगर आपकी स्कूल चल रही हो तो लैब में कंप्यूटर यूज में लेते हैं। इसके अलावा आजकल स्मार्ट क्लासेस होती है, यहाँ पे दूसरे सब्जेक्ट के टीचर भी ऑडियो वीडियो के थ्रू आप कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो everywhere in this as a student in the online classes also and offline also you can use you take use of computer। और टीचर के लिए भी बेनिफिशियल है, टीचर भी जो है कोई भी टॉपिक सर्च कर सकता है। एनसीईआरटी की बुक्स अवेलेबल है, वेबसाइट्स हैं बोर्ड की, वहां से आप बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं, सैंपल पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। एनीवेयर इन द वर्ल्ड, आप वर्ल्ड में कहीं भी बैठे हो आप ऑनलाइन क्लास अटेंड कर सकते हो, क्योंकि इंटरनेट हर जगह वर्किंग है। तो as a student also and as a teacher also we are not having any problem regarding any topic searching और प्लान। कोई भी टॉपिक आपको प्रोजेक्ट दिया गया है उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, आप गूगल पे फटाफट सर्च कर लेते हैं। तो टीचर को भी कोई टास्क दिया होता है, उनको भी कोई डिटेल नॉलेज चाहिए तो वो भी कर सकता है। तो टीचर भी अपने लेसन प्लानिंग कर सकता है। पूरा ऑर्गेनाइजेशन कोई है, इंस्टीट्यूट है, वो पूरा मैनेज हो सकता है इन डिजिटल टेक्नोलॉजी से। हम अटेंडेंस लेते हैं एम्प्लॉयज की थंब इम्प्रेशन से, हम स्टूडेंट का स्कूल आया या नहीं आया, स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन घर में पेरेंट्स तक पहुंच जाता है कि आपका बच्चा एब्सेंट है या प्रेजेंट है। तो हम पूरा मैनेज कर सकते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन को। आजकल छोटे बच्चे नर्सरी केजी में होते हैं, उनके पेरेंट्स जो होते हैं वो घर बैठे मॉनिटर करते हैं अपने स्कूल में। वेब कैमरे लगे हुए होते हैं, कैमरास लगे हुए होते हैं, और घर में बैठे वो सॉफ्टवेयर से मोबाइल पे बच्चों को ऑब्जर्व भी कर सकते हैं बच्चा क्या कर रहा है स्कूल में। तो देर इज अ लॉट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, सो वी कैन मॉनिटर एनीवन, वी कैन take attendance, we can prepare online registers, online attendance of the student, whatever we can do, we can manage our organization office in the digital way। एंटरटेनमेंट फील्ड में मैंने बताया था, आप घर में बैठे हैं लॉकडाउन में, तो एंटरटेनमेंट की कोई कमी नहीं है। आप बस बाहर जाके खेल नहीं पा रहे हो, फिजिकल वर्क नहीं कर पा रहे हो, ये अलग बात है, लेकिन घर में बैठे आप मूवीज सॉन्ग्स कुछ भी देखने का मन है आप देख सकते हैं टीवी में, मोबाइल्स में, मोबाइल में एप्स है, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, हॉटस्टार, बहुत सारे एप्लीकेशंस है। कहीं से भी अपने आप को एंटरटेन कर सकते हैं, ऑनलाइन गेम खेल सकते हैं, लूडो, तंबोला, रम्मी, बहुत सारे गेम्स अवेलेबल है। और पढ़ाई तो आप करते ही हो इंटरनेट के थ्रू। तो वॉट एवर एंटरटेनमेंट इफ यू रिक्वायर्ड थ्रू मल्टीमीडिया यू कैन यूज दीज टेक्नोलॉजीज। कम्युनिकेशन हम करते हैं, पता ही है आजकल आप घरों में हैं, रिश्तेदारों से दोस्तों से बात करनी है, वीडियो कॉल कर लो, ऑडियो कॉल कर लो, ईमेल कर दो, चैटिंग करो, व्हाट्सएप पे, फेसबुक कमेंट करो, इंस्टाग्राम पे करो। तो देयर आर लॉट ऑफ टेक्नोलॉजीज, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर एप्लीकेशन थ्रू विच यू कैन कम्युनिकेट विद योर फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स। बिजनेस में मैंने बताया था, बिजनेस में हर जगह, चाहे गवर्नमेंट ऑफिस है चाहे प्राइवेट ऑफिस है, सारे डेटा मेंटेन जो होते हैं वो कंप्यूटर के थ्रू होते हैं। उसके अलावा जो है आप कहीं पर भी जाते हैं, आप मनी पे करते हैं, जैसे आजकल हम शॉप पे भी जाते हैं तो रुपए पैसों से हाथ लगाने पे क्या होता है, इन्फेक्शन हो सकता है कोरोना का। तो हम ज्यादातर डिजिटल ट्रांसफर पसंद करते हैं। हम हर जगह आजकल पेटीएम होता है, गूगल पे है, तो यू कैन यूज दिस टेक्नोलॉजी टू पे मनी इंस्टेड ऑफ एक्सचेंजिंग फिजिकली। तो आप ई कॉमर्स वेबसाइट अमेजोन, फ्लिपकार्ट और सारी स्नैपडील सबसे आप शॉपिंग घर बैठे कर सकते हैं। तो देर आर लॉट ऑफ डिजिटल वे टू ट्रांसफर मनी, आइदर इट इज ऑफलाइन बिजनेस आप शॉप पे जाके करें, या ऑनलाइन करें, आप अपने एटीएम कार्ड से, अपने पेटीएम से पैसे कर सकते हैं ट्रांसफर। उसके अलावा आपकी कोई भी ऑफिस में, आपकी जो ऑफिस में जाते हैं तो ऑफिस में सारा डेटा स्टोर रहता है कंप्यूटर पर में, सारे एम्प्लॉयज का, सारे क्लाइंट्स का। आप बैंक जाते हैं, बैंक जाने की भी जरूरत नहीं है आजकल, हर बैंक का एप्लीकेशन मोबाइल में है, घर में बैठे आप मनी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। आप किसी को पैसे की जरूरत है उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो, आपको जरूरत है आप अपने अकाउंट में उससे मंगवा सकते हैं। तो हर बैंक की एप्लीकेशन हमारे मोबाइल्स में है। तो देर इज नो नीड टू गो एनीवेयर, यू कैन सिट एट वन प्लेस, यू आर हैविंग योर मोबाइल इन योर हैंड, तो यू कैन डू एनीथिंग, मनी ट्रांसफर, शॉपिंग, परचेसिंग, entertainment, anything you can do through your mobile, a small smartphone, a mobile phone।
तो नो नीड टू गो एनीथिंग टू डू एनी काइंड ऑफ बिजनेस और शॉपिंग। साइंस और इंजीनियर, देखो इंजीनियर्स जो होते हैं, जो कि आर्किटेक्ट होते हैं, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाते हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, जहाँ पे लोग फ्लैट्स में रहते हैं, या मॉल्स बनाते हैं, आपके मेट्रो सिटीज में पूल बना रहे हैं, फ्लाई ओवर बना रहे हैं, तो इन सब की जो बनाने से पहले एक मैप बनाना पड़ता है, उसका एक नक्शा तैयार करते हैं। वो सारा जो मैप वगैरह क्रिएट होता है वो एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के थ्रू होते हैं, जो बहुत ही पॉपुलर है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग एप्लीकेशन, कैड और कैम, जो कि इंजीनियर और साइंटिस्ट ज्यादातर यूज में लेते हैं टू मेक द ब्लू प्रिंट ऑफ द बिल्डिंग, या कोई नई मशीनरी आ रही है, नई कार आ रही है, नई बाइक्स आ रही है, इन सब की डिजाइनिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के थ्रू होती है। उसके अलावा भी जो साइंटिस्ट होते हैं, स्पेस में जाते हैं, रॉकेट लॉन्च करना है, स्पेस पे जाना है, तो सारी जानकारी और उसका पूरा जो रूट है या जो भी प्लानिंग है वो सारी प्रिपेयर होती है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के थ्रू। बैंकिंग का मैंने अभी बताइए, बैंक में जाओ तो सारे एम्प्लॉयज के पास कंप्यूटर है, एटीएम मशीन खुद एक कंप्यूटर है, जहाँ पे आप एटीएम जाके पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। कोई भी मनी आपको, आप बैंक जाएंगे अपने बारे में पता लगाना है, आपके अकाउंट के बारे में, वो सिर्फ अपने लैब अपने कंप्यूटर में आपकी इन्फॉर्म आपका नेम लिखेंगे, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, तो सारा डेटा स्टोर है। आपको फिक्स डिपॉजिट कराना है, मनी ट्रांसफर कराना है, कुछ भी करना है, हर मोबाइल के एप्लीकेशन आपके, हर बैंक के एप्लीकेशन आपके मोबाइल में है। आप घर बैठे, अगर आपको नॉलेज है आप घर बैठे कर सकते हैं, कंप्यूटर नॉलेज नहीं है तो जाकर भी कर सकते हैं। तो whatever transaction, withdrawal of money from ATM, deposit of money, anything you can do with the help of internet banking। बैंक्स की वेबसाइट है, बैंक्स के एप्लीकेशंस है। तो इफ यू हैव अ कंप्यूटर, गुड कंप्यूटर नॉलेज, आईटी नॉलेज, देन यू नो नीड टू गो एनीवेयर, यू कैन डू एनी वर्क थ्रू योर मोबाइल फोन। इंश्योरेंस करवाना है, लाइफ इंश्योरेंस, आपकी लाइफ का इंश्योरेंस है, एक्सीडेंट हो गया है तो उसके बाद कितना मनी घर वालों को मिलेगा, गाड़ियों का इंश्योरेंस, बिजनेस का इंश्योरेंस, हर चीज का इंश्योरेंस होता है। इंश्योरेंस वाले की कंपनी की भी एप्लीकेशन आती है आजकल। आपका अगर आप इंश्योरेंस कराते हो तो आपको हर महीने कुछ पैसे देने होते हैं, तो वो पैसे कब ड्यू डेट है आपकी, आपका इंस्टॉलमेंट कब ड्यू है, आपका मैच्योर हो गया है, एक्सपायर हो गया है, रिन्यू कराना है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपके मोबाइल पे मैसेज के थ्रू आती है। आप ऑनलाइन एप्लीकेशन से रिन्यू करा सकते हैं, मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इंश्योरेंस वर्क, बैंकिंग वर्क, एनी वर्क यू कैन डू थ्रू योर मोबाइल और कंप्यूटर। मार्केटिंग का मतलब होता है एडवर्टाइजमेंट देना, जैसे कि आपका बिजनेस है, क्लोथ की शॉप पे, आपको एडवर्टाइज करना है कि सेल है या कुछ भी है, तो आप देखते होंगे कि आपके न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट आता है। सब्जियों के लिए भी रोज आता है, यहाँ सस्ती मिल रही है, तो एडवर्टाइजमेंट देख के ही लोग जाते हैं लेने। तो जो एडवर्टाइजमेंट मैगजीन्स में आते हैं या न्यूज़पेपर्स में आते हैं, वो सारे किससे क्रिएट होते हैं? वो सारे एडवर्टाइजमेंट कंप्यूटर ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर लाइक कॉरेल ड्रो, फोटोशॉप, पेज मेकर, इनके थ्रू क्रिएट होते हैं। टीवी में एडवर्टाइजमेंट देखते हैं वीडियो एनिमेशन के थ्रू, वो भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से क्रिएट होते हैं। आप मैगजीन या न्यूज़पेपर में देखते हैं, वो भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से क्रिएट होते हैं। आपके यूट्यूब के बीच में एडवर्टाइजमेंट आते हैं, आप कोई भी वीडियो देखते हैं बीच में एडवर्टाइजमेंट आते हैं, मूवीज देखते हैं बीच में एडवर्टाइजमेंट आती है, सारे क्रिएट कहाँ से होते हैं? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से। तो फॉर द मार्केटिंग पर्पज टू एडवर्टाइज योर कंपनी, यू ऑलवेज हैव टू यूज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। आईटी इन हेल्थ केयर, इसको थोड़ा बड़ा करना था मुझे, भूल गई मैं, ये भी एक हेडिंग है, आईटी इन हेल्थ केयर। आपको कोई प्रॉब्लम है, आप बीमारी है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, क्या प्रॉब्लम है, पेट दुख रहा है, सर दुख रहा है, चक्कर आ रहे हैं, हार्ट में, चेस्ट में पेन है, कोई भी बीमारी डायग्नोज करने के लिए डॉक्टर क्या करता है? डायग्नोसिस मशीन से उनके पास, ईसीजी मशीन, ईईजी मशीन, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई, नाम सुने हैं ना इनके? तो इन मशीन्स के थ्रू डॉक्टर जो है वो आपकी बीमारी डायग्नोस करता है। जैसे कि यहाँ एग्जांपल दे रखा है एमआरआई मशीन, यहाँ पे पेशेंट को इस मशीन के अंदर डाला जाता है, जिस पार्ट की एमआरआई करनी है, माइंड की, हार्ट की, कोई भी पेट की, उस वहां पे वो फोकस किया जाता है उसके बारे में। ये इस तरह से इंफॉर्मेशन स्क्रीन पर डॉक्टर को दिखाई देती है, इसका प्रिंट आउट भी लिया जाता है।
तो इस इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ आवर बॉडी को देखकर डॉक्टर को, क्योंकि नॉलेज है इंटरनल स्ट्रक्चर की, उसको देख के डॉक्टर को पता चलता है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। उसके हिसाब से वो आपका ट्रीटमेंट करते हैं, मेडिसिन देते हैं, सर्जरी करते हैं, वॉट एवर रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट दे विल डू आफ्टर वॉचिंग दिस आउटपुट ऑफ योर MRI। या आपके चेस्ट में पेन है, आपको ECG करवाएंगे, ECG से आपके हार्ट बीट, आपके चेस्ट के अंदर का स्ट्रक्चर जो है क्या वर्किंग नहीं है, सब पता चल जाता है। ये ECG मशीन का एग्जांपल है जहाँ पे हार्ट बीट वगैरह या हार्ट रेट सब पता चलती है डॉक्टर को कि प्रॉब्लम क्या है, तो क्या उसका ट्रीटमेंट देना है। ये कार्डियक स्क्रीनिंग मशीन है जो हार्ट के अंदर के मूवमेंट को मेजर करती है, उसको मूवमेंट को देखती है कि किस तरह से मूवमेंट हो रहा है। EEG मशीन है जो कि आपके माइंड के अंदर के मूवमेंट को ऑब्जर्व करती है। माइंड, क्योंकि हमारी बॉडी को पूरा माइंड ही कंट्रोल करता है, तो माइंड के अंदर हर एक्टिविटी सही से परफॉर्म होनी चाहिए। तो अगर कोई प्रॉब्लम है बॉडी में तो माइंड, अगर डॉक्टर को डाउट होता है तो EEG करवा के आपके मॉनिटर करते हैं एक्टिविटीज। इसके अलावा कुछ मशीन्स है जो सबके घरों में अवेलेबल है आजकल। ब्लड प्रेशर मेजर करने की डिजिटल मशीन, शुगर मेजर करने के लिए ब्लड शुगर टेस्टिंग मशीन, सबके घरों में है ना, ज्यादातर होगी सबके पास, है कि नहीं? यस मैम। के घर में यस मैम। पेरेंट्स हैं, दादा दादी, नाना नानी, सबको आजकल एज वाइज जो है वो शुगर की प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर एज के साथ हो जाती है। तो पहले हमें ये भी ऑब्जर्व करने के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ता था, लेकिन अब डिजिटल मशीन्स आ गई है। शुगर मेजर आप खुद कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर खुद देख सकते हैं डिजिटल मशीन्स के थ्रू। तो इन छोटी छोटी बातों के लिए हमें जाना नहीं पड़ता। और आजकल एक और मशीन जो है वो पॉपुलर है कोरोना में, कौन सी है? ऑक्सीजन लेवल किससे चेक करते हैं? ऑक्सीमीटर। अगर आपको किसी को भी कोरोना हो जाए घर में, तो आजकल ऑक्सीमीटर सब रख रहे हैं। ऑक्सीमीटर उंगली पे लगाने पे एक छोटी सी डिजिटल मशीन है, आपके ऑक्सीजन का लेवल पता चल जाता है, हार्ट बीट पता चल जाती है। तो अगर आपका ऑक्सीजन लेवल कम है, कोरोना के पेशेंट है, तो आपको फटाक से 94 से कम होती है हॉस्पिटल एडमिट करवाना होता है, तो आपको खुद ऑब्जर्व करना होता है। तो BP और शुगर के अलावा आजकल जो न्यू ट्रेंड में है वो है ऑक्सीमीटर। ऑक्सीमीटर विल ऑब्जर्व योर ऑक्सीजन लेवल इन योर बॉडी। तो ये छोटी छोटी डिजिटल मशीन है जिसको आप अपने आप यूज में लेके अपना ट्रीटमेंट, अगर शुगर ज्यादा है तो आप दवाई लो, ब्लड प्रेशर ज्यादा है उससे रिलेटेड मेडिसिन लेके रेस्ट करोगे, तो डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही कोरोना हो गया है, माइल्ड सा कोरोना है, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो ऑक्सीमीटर से आप खुद ऑक्सीजन लेवल चेक करें, सही आ रहा है तो कोरोना का ट्रीटमेंट ले, अगर कम आ रहा है तो डॉक्टर के पास जाए। तो हर छोटी बात के लिए डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। इस तरह मैंने बताया आपको, गवर्नमेंट प्राइवेट हर तरह के ऑफिसेज में डेटा मेंटेन किससे होता है? कंप्यूटर्स के थ्रू। कुछ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है, NGOs, जो कि खुद वॉलंटरी आके लोगों की हेल्प करती है। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि अभी कोरोना टाइम में लोग आइसोलेट हो रहे हैं, हस्बैंड वाइफ अकेले हैं, सीनियर सिटीजन है, कोरोना की वजह से आइसोलेट है, लेकिन घर में खाना कौन बनाएगा, बीमार, दोनों ही बीमार है। तो ऐसे टाइम में कुछ NGOs कंपनी है जो फ्री फूड डिलीवरी कर रही है, ऐसे लोगों को मेडिसिन ला के दे रही है। तो ये वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन होती है लोगों को हेल्प करने के लिए। तो गवर्नमेंट प्राइवेट के अलावा ये ऑर्गेनाइजेशंस भी अपना डेटा जो है वो कंप्यूटर के थ्रू रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, हर चीज का, कि कौन से आपकी का किसको हेल्प करनी है, कहाँ रहते हैं, सारा डेटा। अगर कोई फोन करके बताता है तो सारा डेटा कहाँ मेंटेन करते हैं? कंप्यूटर्स में। इसी तरह आपके पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, आधार, अभी जैसे वैक्सीनेशन के रिक्वायर्ड है सबको 18 अबव, तो सब अपना वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं ऑनलाइन। ऑनलाइन कर रहे हैं कि नहीं? ऑनलाइन में आपको आधार कार्ड से रजिस्ट्रेशन करना होता है, तो गवर्नमेंट को पता चल जाता है, जैसे ही रजिस्टर कराते हैं गवर्नमेंट को पता चल जाता है कि किसको एक डोज लगी है, किसको दोनों लगनी है। तो उसके हिसाब से गवर्नमेंट के पास सारा डेटा चला जाता है, आपका आधार कार्ड सबमिट करवाती है। जैसे ही पैन कार्ड होता है, अगर आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, आपकी अच्छी इनकम है, तो आपको गवर्नमेंट को कुछ टैक्स पे करना होता है, तो उसमें आप झूठ नहीं बोल सकते। आपने पैन कार्ड रजिस्टर कराया है, गवर्नमेंट को सब पता है कि आपकी कितनी इनकम है, कितना टैक्स काटना है। तो आधार कार्ड, पैन कार्ड के थ्रू हम सारा ट्रांजैक्शन होता है, रजिस्ट्रेशन होता है, फॉर्म फिलिंग होती है, एड्रेस चेंज कराना तो खुद आप आधार कार्ड की वेबसाइट पे जाके चेंज करवा सकते हैं, बिल पे कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, रिचार्ज कर सकते हैं।
वोटिंग आईडी बनवा सकते हैं अपनी, अगर आप 18 अबव है, वोट देना चाहते हैं, वोटिंग आईडी कंप्यूटर से जनरेट होती है। तो एनी वर्क, any government organization work, any private organization work, any non-government organization work, NGOs, all are doing their work with the help of computer, because if we use computer technology, then the work will be done very easily also and very fast also. तो यही इस चैप्टर में बताया गया है कि आपको किस तरह से कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का यूज जो है, आईटी मतलब information technology, not only in the case of computer and mobile, in the case of all the electronic gadgets we are using, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का हमारे लाइफ में कितना ज्यादा इम्पैक्ट है, कितना ज्यादा यूज है कि आप घर में स्टूडेंट है, टीचर हैं, आप इंजीनियर हैं, आर्किटेक्ट है, हर जगह कंप्यूटर का यूज है। कंप्यूटर नॉलेज इज वेरी मस्ट। आप प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं, गवर्नमेंट कंपनी में जॉब करते हैं, हर जगह कंप्यूटर का यूज है। तो ये सारी आईटीज कंपनी कहलाती है, जहाँ प्रोग्रामिंग के थ्रू सॉफ्टवेयर जनरेट होते हैं। उसके अलावा घरों में यूज है, डॉक्टर्स यूज करते हैं, स्टूडेंट, टीचर, लाइब्रेरियन, एजुकेशन फील्ड में हर जगह पेपर, आजकल आप एग्जाम भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से दे रहे हैं, पीडीएफ सबमिट करवा रहे हैं। आपको ज्यादा लॉकडाउन में ज्यादा अच्छे से समझ में आ गया होगा कितना यूजफुल है कंप्यूटर। एंटरटेन करते हैं, मूवीज देखते हैं, नई नई मूवीज, आजकल पिक्चर हॉल तो बंद पड़े हैं, मूवीज वो खुद इन एप्लीकेशन पे रिलीज कर रहे हैं, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, जो भी पॉपुलर एप्लीकेशन है, न्यू न्यू मूवीज वहाँ रिलीज हो जाती हैं। कम्युनिकेट करते हैं फ्रेंड से चैटिंग के थ्रू, वीडियो कॉल के थ्रू, बिजनेस करते हैं, ई कॉमर्स करते हैं, घर में सामान मंगवाते हैं, ई कॉमर्स, आप घर के नॉर्मल सामान भी आप मंगवा सकते हैं, जियो मार्ट, रिलायंस ऐप, सारे ऐप्स हैं। मनी ट्रांजैक्शन आप पेटीएम से करते हैं, गूगल पे से करते हैं, पेन आपके एटीएम कार्ड से करते हैं, बिल्डिंग बनाने के लिए कैड कैम सॉफ्टवेयर यूज में लेते हैं। एटीएम मशीन एक खुद कंप्यूटराइज मशीन है। मनी ट्रांजैक्शन, बैंकिंग एप्स, इंश्योरेंस, मार्केटिंग में एडवर्टाइजमेंट बनवाना, ईसीजी, ईजी, एमआरआई सब डायग्नोस करना, सब काम किससे होता है? कंप्यूटर से। तो इस चैप्टर में यही बताया गया है कि हाउ इम्पोर्टेंट दीज डिजिटल मशीन्स इन आवर लाइफ। समझ में आया? यस और नो? हेलो, आवाज तो आ रही है? यस मैम। Yes, ma'am. समझ में आया ना ये चैप्टर? यस यस मैम। मैम। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और ये चैप्टर दोनों तैयार कर लेना आपके वेकेशंस में। उसके बाद जैसी वेकेशन खुलेगी आपके 1 जुलाई से पीरियोडिक 1 है, जिसमें 2 चैप्टर आएंगे। इस चैप्टर की जो क्वेश्चन आंसर है मैं आज सेंड करूंगी, तो जैसे ये कॉपी में कर लेना एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर में जो ये मैं सेंड करूंगी ना, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, इसी में से आएगा। छोटा सा ही चैप्टर है। कम्युनिकेशन स्किल का मैं कर चुकी हूँ। उसके अलावा मैंने कुछ एमसीक्यूज तैयार किए हैं कम्युनिकेशन स्किल के बारे में। ये 1-2 में तो आंसर हाईलाइट किए गए हैं, बाकी आप खुद करके देखेंगे। मैं ये ऑनलाइन क्विज अभी लेना चाहती थी, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं ये सेंड करूंगी। आप छुट्टियों में इसका आंसर सर्च करना एमसीक्यूज पे। उसके बाद हम वेकेशन ओवर होने के बाद हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है? यस मैम। Okay, then I'm leaving the class early because I'm not feeling well. Okay. Thank you, ma'am. थैंक यू मैम। वेकेशंस में ध्यान रखना, बाहर जाना मत। टेक केयर ऑफ योर। Yes, ma'am. यस मैम। ओके, बाय।